Hello students, today we will learn about combination of resistance and resistance in series with derivation. We will learn this topic in detail. So now we have combination of resistance. रेजिस्टेंस लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ करंट ले सकें. जितना करंट हमें रिक्वायर्ड है हम उतने करंट की वैल्यू ले सकें. सेकेंडली, रेजिस्टेंस जब हम कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हम दो तरीकों से लगा सकते हैं. पहला सीरीज में और जो दूसरा होता है वो पैरेलल में. सीरीज में हम रेजिस्टेंस तब लगाते हैं जब हमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी होती है. मतलब जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है तब हम छोटे छोटे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं ताकि हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल सके. और जब पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कम आती है. मतलब फॉर एग्जांपल वी विल टेक, जब हमें रेजिस्टेंस 6 चाहिए तो हमारे पास रेजिस्टेंस 6 नहीं है और हमारे पास 3 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस पड़े हैं, तो हम उन 3 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज के कॉम्बिनेशन में लगाएंगे ताकि हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस आ सके. और एक एग्जांपल हम पैरेलल के लिए लेते हैं. हमारे पास 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है. बट जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए 4 ओम की. तो जब हमें 4 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए और हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो हम 6 ओम और 12 ओम के रेजिस्टेंस को लगाएंगे ताकि हमारे पास 4 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाए. हमने 2 बड़े रेजिस्टेंस यूज़ किए छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू लाने के लिए. रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आती है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लेते हैं. तो हम देखते हैं सीरीज में हम ऐसे रेजिस्टेंस लगाते हैं जैसे ऊपर लगा रखा है. एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट सी है. इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने 2 रेजिस्टेंस लगाए, एक R1 और एक R2. ए पॉइंट से R1 स्टार्ट होता है और फिर पॉइंट बी के बाद एक नया रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है R2. ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, एक के बाद दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है. और जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस पाने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं. जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं और हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है तब हम सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं टोटल रेजिस्टेंस पाने के लिए. जैसे यहाँ पे हम R जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है उसको अगर हमें चाहिए तो हम R1, R2 और R3 को ऐड कर देंगे. हमारे साइड पे एक सर्किट बना हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और जिसमें से I करंट फ्लो करता है. जब R1 के क्रॉस करंट, सबसे पहले करंट जाता है R1 रेजिस्टेंस के पास, फिर R2 के पास, फिर R3 के पास. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है R1 के क्रॉस वो होता है V1. जो पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस होता है वो होता है V2. जो पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस होता है V3. और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे सर्किट का वो तो V है ये हमारे पास. सो हमने एक ऐसा सर्किट लिया है जिसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2, R3. और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में. हर रेजिस्टेंस का एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस है. R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है. तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है टोटल पोटेंशियल की, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे. फिर हमें ओम्स लॉ के पता ही है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो R होता है वो V अपॉन I होता है, मतलब V इज इक्वल टू IR. इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे. हमें पता है करंट I फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में अक्रॉस R1, R2, R3. जो तीनों रेजिस्टेंस है उनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू है I. सो ओम्स लॉ से हमें पता चलता है V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के अक्रॉस उसकी वैल्यू है V1 इज इक्वल टू I. करंट सेम है क्योंकि, और रेजिस्टेंस R1. फिर रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस हमारे पास वैल्यू आती है V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3. अब हमें V की वैल्यू भी पता चल गई, V1 की वैल्यू भी पता चल गई, V2 की वैल्यू भी पता चल गई, V3 की वैल्यू भी पता चल गई है इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 से.
जब हम इन चारों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, v की जगह हमने आई आर डाला है, v1 की जगह हमने i इंटू आर वन डाला है, v2 की v1 की जगह, और v2 की जगह हमें i इंटू आर टू डालना है, v3 की जगह हमने डाला है i इंटू आर थ्री। सो इन तीनों में से करंट i कॉमन है तो हम उसको बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3। अब हमें पता चल रहा है कि जो करंट i है वो लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो हम i करंट को कैंसिल कर देंगे दोनों साइड में से। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है जो होती है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 r3। हम इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं। सो आज हमने डिस्कस किया है कि जब कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हम कैसे किस किस तरीके से लगा सकते हैं। पहला था सीरीज में, दूसरा था पैरेलल में। फिर आज हमने सीरीज की डिफाइन और डेरिवेशन डिस्कस की है। होप सो कि आज सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिटेल में डिस्कस करेंगे। If you like the video, please like, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you.